हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने जो लास्ट टॉपिक किया था डीटीपी के अंदर वो था अपना मेन्यू बार से रिगार्डिंग, मतलब मेन्यू बार से संबंधित था। अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पेज मेकर, कि पेज मेकर जो अपना जो सिस्टम होता है या अपना जो डीटीपी सॉफ्टवेयर होता है वो किस प्रकार से रन करता है। यहाँ इसमें मेन्यू बार मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या अपन इसको इम्पोर्टेंटली डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर अपने पास एक पूरी लेयर होती है, पूरी एक पट्टी होती है। उस पट्टी के अंदर अपने पास 9 अलग अलग मेन्यूज़ रहते हैं। उन 9 मेन्यूज़ को अपन अपनी आवश्यकता अनुसार यूज़ करते हैं। अब उनको यूज़ कैसे करते हैं अपन? नॉर्मली अपना काम क्या होता है कि अपन उनमें से वो मेन्यू सेलेक्ट करते हैं जिसको अपने को यूज़ में लेना हो या जिसको अपने को काम में लेना हो। अब वो मेन्यू अपने को कहाँ से मिलेगा? इसके अंदर अपने 9 जो मेन्यूज़ होते हैं उनमें सबसे पहला मेन्यू होता है फाइल, जो फाइल हैंडलिंग का काम करता है। दूसरा मेन्यू अपन ने पढ़ा था वो था एडिट, जो पेज या अपन जो कीबोर्ड से टाइप करते हैं उनको एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड था लेआउट, अपना जो वर्किंग पेज है वो आईडी में कैसा शो होगा, किस तरीके से दिखाई देगा, वो अपना ये लेआउट मेन्यू अपने को बताता है, या इस मेन्यू से अपन उसको एडजस्ट करते हैं। फोर्थ जो अपन ने पढ़ा था वो था अपना एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है कि पेज मेकर के अंदर अलग अलग कई प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। अपन जैसे फ्रेम हो गया, ग्रुपिंग हो गया, अनग्रुपिंग हो गया, उन सबको अपन अपनी मर्जी से इम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट जो अपन ने पढ़ा था 5वां मेन्यू वो था टाइप। कीबोर्ड से जो अपन टाइप करते हैं उनको यूज़ करना, उनको एडजस्ट करना। वो अपन किस प्रकार से कीबोर्ड से टाइप किए गए अक्षरों को फॉर्मेट कर सकते हैं, वो फॉर्मेशंस अपना कैसे अप्लाई होता है, फ़ॉन्ट कैसे यूज़ किए जाते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ कैसे यूज़ किया जाता है, स्टाइल कैसे चेंज करते हैं। तो ये 5 मेन्यूज अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर जो 4 मेन्यूज बचते हैं आज अपन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उन 4 में जो सबसे पहला मेन्यू आता है वो आता है यूटिलिटी। जो छठा मेन्यू है अपना वो अपना कहलाता है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोग या उपभोग करना, अपन किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ये एक्चुअल में यूज शब्द से निकला हुआ है। अब देखिए यूटिलिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये कुछ एक एडिशनल इंस्टॉलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, या अपन यूँ बोले कि एडिशनल सेटिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। कई बार अपने को ऐसी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जो अपने उस पर्टिकुलर आईडी में नहीं होता है, या अपन यूँ कहें कि जो उस आईडी का हिस्सा नहीं है। जैसे अपने पास प्लगइन्स होते हैं, जैसे अपने पास एडिन्स होते हैं, या अपन कोई दूसरा जैसे अपने को कोई स्टोरी राइट करना है, जैसे अपने को कोई विशेष स्क्रिप्ट को राइट करना है जिसका एक अलग ही अपना रेशो है, या अपने पास वो कहीं बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है अपने को, या उसके लिए कोई इंस्टॉलेशंस करनी पड़ रही है। तो उस पर्पज़ के लिए अपन जिस कॉन्सेप्ट का या जिस मेन्यू का यूज करते हैं उसका नाम है यूटिलिटी। मतलब ये अपने को एडवांस या दूसरे शब्दों में कहें एडिशनल सेटिंग्स प्रदान करता है। वो एडवांस या एडिशनल सेटिंग्स क्या होती हैं? जैसे एड-इन्स, प्लग-इन्स, जैसे अपने पास रहता है स्टोरी, स्क्रिप्ट, फॉर्मेशंस। इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसके अंदर अप्लाई किया जाता है। देखिए ये जो मैंने लिखा है एड-इन्स, इन्स का मतलब होता है इंस्टॉलेशंस। अब ये इंस्टॉलेशंस क्या होती हैं या अपन इंस्टॉल कैसे करते हैं? इंस्टॉल करने का मतलब होता है उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कुछ अपन ऐसी फाइल्स डाल रहे हैं जो किसी विशेष पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है,
और यहाँ जो अपन इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं यूटिलिटी के अंदर, वो अपन वो वाली फाइल्स को यूज करना चाहते हैं पेज मेकर सॉफ्टवेयर में। पेज मेकर सॉफ्टवेयर अपने को कुछ एडिशनल इंस्टॉलेशंस की फैसिलिटी देता है ताकि अपन वो वाला पर्टिकुलर काम कर सकें। जैसे अपने पास टेक्स्ट और ग्राफिक्स दो प्रकार के मीडिया का अपन यूज़ करते हैं पेज मेकर में। अक्षर लिखते हैं, पिक्चर्स को अपन डिफाइन करते हैं। अपन ये चाहते हैं कि उसके में पिक्चर्स के साथ कुछ वॉइस भी अपनी क्रिएट हो, या GIF पिक्चर्स अपनी क्रिएट हो जो जिसमें थोड़ा मूवमेंट रहता है, या अपना कोई इमोजी हो जो अपना मोशन के साथ हो। तो वो चीज़ें अपने को कैसे मिलेंगी, उसकी फैसिलिटी पेज मेकर में नहीं है अपने पास। तो अपन क्या करते हैं, उसके लिए एडिशनल इंस्टॉलेशंस करते हैं, वो वाला पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या वो वाला पर्टिकुलर इंस्टॉलेशंस करते हैं जो अपने को ये फैसिलिटी दे, जो एडवांस है। तो वो अपन इसके माध्यम से कर सकते हैं, एडिन्स के माध्यम से। प्लगइन्स और एडिन्स में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। प्लगइन्स का मतलब होता है कि अपन एडिशनल इंस्टॉलेशन तो खुद करते हैं, मैनुअल करते हैं, और प्लगइन्स का मतलब होता है जैसे ही अपन ने प्लग किया, प्लग करना समझते हो ना, जैसे ही अपने पास वो इन्फॉर्मेशन आई, आते ही वो अपने आप इंस्टॉल हो जाती है। उसके लिए अपने को कोई भी मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ता, उनको अपन बोलते हैं प्लगइन्स। तो ये दोनों फैसिलिटीज अपने को जिसकी सहायता से मिलती है वो अपना यूटिलिटी मेन्यू है। स्टोरी अपन बना सकते हैं, स्टोरी राइट करना उसका अलग अलग तरीका होता है, वो अपने को इसकी सहायता से मिलता है। स्क्रिप्टिंग, छोटी छोटी भूमिकाएं बनाना, छोटा छोटा स्क्रिप्ट बनाना, छोटा छोटा फाउंडेशन बनाना ताकि वो और अट्रैक्टिव बने पेज पर्पज़ के लिए या पब्लिकेशन पर्पज़ के लिए, वो अपन इसके माध्यम से कर सकते हैं। फॉर्मेशंस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्मेशंस का मतलब अलग अलग फॉर्मेट के अंदर अपने को कोई डेटा को रिप्रेजेंट करना है, चाहे वो अपना टेक्स्ट हो, चाहे ग्राफिक्स हो या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, अपन उसको एक विशेष फॉर्मेट के अंदर, स्टाइल्स के अंदर, जैसे अपने पास HTML में स्टाइल शीट्स होती हैं, उस प्रकार से भी अपन उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो अपने को इस यूटिलिटी मेन्यू के माध्यम से मिलता है, जो कि अपन सिर्फ एडवांस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। बाकी जितने भी मेन्यूज हैं उनको अपन नॉर्मली अपने नॉर्मल वे के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन ये ऐसा है जिनको अपन एडवांस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगले मेन्यू की तरफ चलते हैं अपन। यूटिलिटी के बाद नंबर 7 जो आता है वो आता है व्यू। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, व्यू का मतलब क्या होता है, देखना, दिखाई देना। दिखाई देने का मतलब अपना जो IDE है पूरा, देखिए एक ऐसा का ऐसा आया था अपना लेआउट, इन दोनों में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। लेआउट का मतलब होता है कि अपना IDE में जो वर्किंग पेज है वो कैसा दिखाई देता है, जबकि व्यू का मतलब है पूरा IDE अपना को कैसा दिखाई देगा। पूरे IDE का मतलब पूरा जो अपना पेज है, पूरा जो अपना होम विंडो है पेज मेकर का, वो अपना कैसे शो होगा, वो अपना व्यू मेन्यू डिसाइड करता है। यानी कि इसके अंदर अपन बोलते हैं विंडो का व्यू मैनेजमेंट करता है। पूरा विंडो किस तरीके से अपने को शो होगा वो इसके द्वारा डिसाइड किया जाता है या इसके द्वारा डिफाइन किया जाता है। अब इसके लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं, आप लोगों ने वो ऑप्शंस पढ़े भी हैं, अपन नॉर्मली उनको यूज भी करते हैं। जैसे जूमिंग ऑप्शन है, जूम इन, जूम आउट, जूम रेशो, फिट इन विंडो, एक्चुअल साइज, जूम बार्स, जूम स्केल्स, ये सारी चीज़ें अपने को डिफाइन होती हैं। ये जो मैंने ऑप्शंस आपके सामने लिखे हैं ये आप मोस्टली यूज करते हो। पेज का जो व्यू साइज़ है, देखिए पेज का मैं बोल रहा हूँ साइज़, उसमें भी पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ व्यू साइज़। व्यू साइज़ का मतलब क्या होता है कि पेज जो दिख रहा है वो वाला साइज़ चेंज होता है। जैसे अपना पेज 1 MB का है तो वो कभी भी 1.5 MB या फिर 1 MB से कम नहीं होगा कभी भी, वो साइज़ हमेशा वही रहेगा फिजिकल साइज़। जो आप उसका व्यू साइज़ है, शो होने वाला साइज़ है, वो चेंज होता है। अब वो कैसे चेंज होता है, जैसे जूम इन ऑप्शन। जूम इन का मतलब क्या होता है, अपन पेज का व्यू साइज़ बढ़ा रहे हैं, पेज को अपन और ज़्यादा जूम कर रहे हैं।
जूम आउट का मतलब जो अपना पेज का साइज़ बढ़ा हुआ था उसको अपन घटा रहे हैं, मतलब जो अपना नॉर्मल, जैसे इसका मतलब ये हो गया, ये मोस्टली इस प्रकार का आपने देखा होगा जूमिंग का एक ऑप्शन प्लस के साथ आता है। प्लस का मतलब ये होता है कि अपन उस जूम को बढ़ा रहे हैं, माइनस का मतलब ये होता है कि अपन ने जो पेज का व्यू साइज़ बढ़ाया है उसको घटा रहे हैं अपन। जूम रेशियो का मतलब होता है कि अपन परसेंटेज रेशियो के अंदर उसको निर्धारित कर रहे हैं। जैसे अपना नॉर्मल पेज का साइज़ होता है 100% के रूप में, आपने उसको 200% कर दिया, इसका मतलब आपने उसको जूम कर दिया डबल, जूम इन कर दिया डबल। ये चीज़ अपन डिफाइन कर सकते हैं पेज रेशियो के हिसाब से। फिट इन विंडो का मतलब ये होता है कि वो जितना भी उसका रेशियो हो, चाहे उसको जूम इन होना पड़े चाहे जूम आउट होना पड़े, वो उस पर्टिकुलर जो विंडो है, विंडो का मतलब जो वर्किंग पेज है, उसके बीच में पूरा एडजस्ट हो जाए, पूरा का पूरा फिट हो जाए, ये अपना फिट इन विंडो होता है। एक्चुअल साइज़ का मतलब वास्तव में जब अपन ने क्रिएट किया था उस टाइम उसका क्या पोजीशन था, उसका व्यू साइज़ कैसा था, उसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक्चुअल साइज़ होता है। जूमिंग बार्स होते हैं, बार्स का मतलब होता है अपने पास स्लाइडिंग होती है, स्लाइडिंग ऑप्शंस होते हैं, उनको अपन व्यू और हाइड कर सकते हैं जूम करते टाइम। स्केल्स होते हैं, स्केल्स का मतलब नीचे की तरफ इस प्रकार से एक पट्टी रहती है, आपका इस प्रकार से एक स्लाइडर रहता है, यहाँ पर स्केल्स होते हैं इस तरीके से, आप उसको इधर खिसकाओगे तो जूम का साइज़, जैसे ये 0% है और ये अपना हो गया चलो 500%, तो जैसे जैसे अपन इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो जूम साइज़ बढ़ता रहेगा, मतलब अपन उसको बढ़ा रहे हैं, जैसे स्केल को इधर लेके आएंगे घटाते रहेंगे। तो ये जो अपना पूरा कॉन्सेप्ट है ये किस पर्पज़ के लिए अप्लाई हो रहा है, पेज का जो व्यू साइज़ है वो अपना किस प्रकार से डिस्प्ले होगा, किस प्रकार से शो हो रहा है, वो सारा का सारा अपन इसके माध्यम से डिफाइन करते हैं। ये अपना हो गया 7 नंबर। इसके बाद अगला जो होता है वो होता है व्यू के बाद विंडो, नंबर 8। ये आईडीई मैनेजमेंट का काम करता है, पूरे आईडीई को मैनेज करता है। देखिए आईडीई का मतलब क्या होता है, जो अपना पूरा होम पेज कैसे दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, जिसके अंदर क्या होते हैं, टाइटल बार हो गया, मेन्यू बार हो गया, जिसमें स्टैंडर्ड टूल बार हो गए, टूल बॉक्स हो गया, वर्किंग पेज हो गया, रूलर्स गाइडर्स हो गए, इधर अपनी वॉल हो गई, उस साइड में अपना टूल बॉक्स हो गया, नीचे स्टेटस बार हो गया। वो जितने भी विंडोज़ हैं जिनसे मिलकर अपना पूरा का पूरा आईडीई बना है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बना है, उस पूरे को व्यवस्थित करने के लिए अपने पास ये वाला मेन्यू होता है, विंडो मेन्यू होता है। ये एक्चुअल में करता क्या है, अपन जैसे अपन ये चाहते हैं कि जो राइट हैंड साइड है उसके अंदर प्लेट के लिए जो वॉल्स हैं, जैसे अपने पास ऊपर ही ऊपर होता है स्टाइल के लिए, कलर के लिए, अपन उसका लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, वो नीचे आ जाए, दूसरी बार्स हैं जो ऊपर आ जाए, जैसे लेयर है वो अपने ऊपर आ जाए, मास्टर पेज अपना ऊपर आ जाए, या अपन क्या करना चाहते हैं, टाइटल बार जो है वो अपना डिस्प्ले ही ना हो, या अपना स्टैंडर्ड टूल बार डिस्प्ले ही ना हो, टूल बॉक्स अपना हाइड हो जाए। मतलब किसी भी पार्ट को जो अपना आईडीई का है उसको यदि अपन व्यू करें या उसको अपन हाइड करें, उस पोजीशन में रखना चाहते हैं, तब ये मेन्यू अपना यूजफुल रहता है। इसके लिए सारे ऑप्शंस लगभग वैसे ही होते हैं। जैसे सबसे पहले व्यू ओब्लिक हाइड टाइटल बार, ये मैंने एक साथ लिखा है जबकि अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, व्यू का अलग होता है, हाइड का अलग होता है, लेकिन ये अल्टरनेटिव है। अगर आपने व्यू कर रखा है तो उसके बाद हाइड वाला आपको हाईलाइट होगा, व्यू वाला दोबारा नहीं होगा, और जैसे ही आपने हाइड कर दिया उसके बाद व्यू वाला ऑप्शन आपको हाईलाइट होगा। मतलब अल्टरनेटिवली आपको यूज करना है कि आप उस टाइटल बार को शो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। दूसरा इसके अंदर इसके जस्ट नीचे होता है वही व्यू ओब्लिक हाइड मेन्यू बार, मेन्यू बार को अपन व्यू और हाइड कर सकते हैं। ऐसे ही व्यू ओब्लिक हाइड टूल बॉक्स, व्यू ओब्लिक हाइड कंट्रोल प्लेट्स, व्यू ओब्लिक हाइड स्टेटस बार, व्यू ओब्लिक हाइड गाइडर्स,
ये सारा का सारा काम विंडो मेन्यू एडजस्ट करता है। वर्किंग पेज एडजस्टमेंट, वर्किंग पेज को कस्टमाइज़ करना, उसको कस्टमाइज़ करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस प्रदान करना, ये सारा काम अपने को विंडो मेन्यू की सहायता से होता है। कुल मिलाकर इसके द्वारा अपन क्या काम करते हैं, जो अपना आईडी रहता है, जो अपना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रहता है, उसकी जो ये अलग अलग विंडोज़ हैं उनको अपन जब चाहें हाइड कर सकते हैं, जब चाहें उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अपन ये चाहते हैं कि अपना जो आईडी है वो इस प्रकार से दिखे, तो वो अपन एडजस्टमेंट इस मेन्यू की सहायता से करते हैं। ये अपना 8 नंबर मेन्यू हो गया। इसके बाद लास्ट रहता है जो कि ऑलमोस्ट सभी आईडी के अंदर एग्जिस्ट करता है, नंबर 9, हेल्प मेन्यू। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है हेल्प। हेल्प का मतलब क्या होता है, सहायता प्रदान करना। यहाँ अपन कौन सी सहायता प्रदान करने वाले हैं या किसके बारे में सहायता प्रदान करने वाले हैं, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अपन जिसके बारे में सहायता प्रदान करने वाले हैं वो तो सिंपल है, अपन पेज मेकर के साथ अपनी वर्किंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है या पेज मेकर सॉफ्टवेयर अपना कोई किसी भी पर्टिकुलर फंक्शनिंग को यूज़ नहीं कर पा रहा है या अपन नहीं जानते कि वो फंक्शन कैसे यूज होगा, तो वो सारा का सारा इस हेल्प मेन्यू की सहायता से डिफाइन होता है, इसकी सहायता से परिभाषित होता है। होगा कैसे, इसके अंदर अपने पास सब मेन्यूज होते हैं। पहला होता है अबाउट पेज मेकर। ये वाला जो ऑप्शन है ये अपने को ये बताता है कि पेज मेकर किस वर्जन का है, कौन सा वर्जन अपन यूज कर रहे हैं, उसकी अपडेट है या नहीं है, अगर नहीं है तो आपने कब लास्ट अपडेट किया था। इस तरीके का जो पूरा उसके बारे में, उसके इन्वायरमेंट के बारे में जो अपना स्टडी है या उसकी जो रिपोर्ट है वो अपने को इसके माध्यम से मिलती है। सेकंड होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो सॉफ्टवेयर लिया है उसको आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, आप उसके लिए लाइसेंस की लेना चाहते हैं, आप उसको अपडेट करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उस पर्पज़ के लिए अपन इस कॉलम का या इस सब मेन्यू का यूज़ करते हैं। टॉपिक सर्च, ऑनलाइन हेल्प, ये इसके अंदर 4 सब मेन्यूज रहते हैं। अब देखिए ये दोनों तो हो गए सिंपल, मतलब जो अपन पेज मेकर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। ये जो दो हैं वो अपने को सर्चिंग प्रदान करते हैं। टॉपिक सर्च का मतलब ये है कि मेरे को कोई काम ऑफलाइन करना है, मतलब मैं कोई भी फंक्शनिंग सर्च करना चाहता हूँ कि मेन्यू बार के अंदर मैं जैसे टूल बार के अंदर कोई मार्क्यू टूल है उसको कैसे यूज़ करूँगा, तो उसमें मैं सिंपल लिखूँगा मार्क्यू टूल या पॉलीगन टूल, जो भी है जिसको अपने को जिसकी फंक्शनिंग का पता करना है, वो टॉपिक लिखते ही उसकी जितनी भी वर्किंग डिटेल है वो अपनी उस पर्टिकुलर वर्किंग पेज के ऊपर आ जाती है। मतलब उसकी फंक्शनिंग से संबंधित अपन कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ये एक पहले से बनी हुई फाइल होती है जो अपने को दिखाई देती है उस टॉपिक या उस कंटेंट के बेस के ऊपर। ये ऑफलाइन मिलती है। ऑफलाइन का मतलब अपना इंटरनेट का कनेक्शन उस टाइम इनेबल होना ज़रूरी नहीं है। नीचे जो मैंने लिखा है ऑनलाइन हेल्प, इसका मतलब ये होता है कि जैसे अपन इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये जो एडोब की पर्टिकुलर साइट है, जो उसकी ऑफिशियल साइट है, उसके ऊपर अपने को रीडायरेक्ट कर देता है। अब आप वहाँ से कोई भी हेल्प ले सकते हैं। वहाँ जितने भी अपने को ऑप्शन है, जैसे चाहे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना हो, कोई टॉपिक पे सर्च करना हो या कोई भी दूसरा काम करना हो, वो अपन इसकी सहायता से कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा अपना हो गया जो अपना मेन्यू बार था उसके रिगार्डिंग। जो 9 मेन्यूज हैं वो अपन पढ़ चुके हैं। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने को इन सब के बारे में डिस्कस करना है। इसके बाद इसके जस्ट नीचे जो आता है उसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। ये वाला ऑप्शन अपने पास रहता है। वैसे तो ये आपके सिलेबस के अंदर बिल्कुल लिखा हुआ है, थोड़ा सा अपने को इसके अंदर पढ़ना है कि ये चीज़ क्या होती है स्टैंडर्ड टूल बार्स। इसमें शॉर्टकट आइकन्स रहते हैं।
कोई भी मेन्यू, कोई भी प्रोसेसिंग, कोई भी टूल हो, उसके रिगार्डिंग इसके अंदर शॉर्टकट आइकन्स रहते हैं, छोटे छोटे आइकन्स रहते हैं। ये अपने को फास्ट फॉर्मेटिंग की फैसिलिटी देते हैं, मतलब अपने को वो चीज़ मेन्यूज से सब मेन्यूज में जाके वहाँ से सेलेक्ट नहीं करनी पड़ती, अपन सीधा उस आइकन पे क्लिक करते हैं, वो डायरेक्ट इनेबल हो जाता है। इस तरीके का अपना जो काम है वो मेन्यू बार के नीचे वाली जो पट्टी होती है वो करती है, जिसको अपन स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी फैसिलिटी होती है वो होती है कस्टमाइज करने की, ये फैसिलिटी दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। कस्टमाइज का मतलब ये वाला शब्द लिया गया है कस्टमर से। कस्टमर किसको बोलते हैं अपन? जो यूज करता है, जो उसका ग्राहक है, मतलब पेज मेकर सॉफ्टवेयर में जो यूजर है वो कस्टमर कहलाता है एक्चुअल में। और वो कस्टमर अपनी आवश्यकता के अनुसार इस स्टैंडर्ड टूल बार के टूल्स का मतलब ये जो आइकन्स हैं उनको चेंज कर सकता है, आप बदल सकता है, कैसे भी बदल सकता है। वो वाला जो प्रोसेस होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? कस्टमाइज करना। मतलब यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार जो स्टैंडर्ड टूल बार के आइकन्स हैं उनको चेंज कर देता है या उनको बदल देता है, तो वो प्रोसेस अपना क्या कहलाता है? कस्टमाइज प्रोसेस कहलाता है। अब इस प्रोसेस को अपन कैसे इनेबल करते हैं? कहीं भी जो स्टैंडर्ड टूल बार की पट्टी होती है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए आप, खाली जगह पर। जैसे आप राइट क्लिक करोगे अपने पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, या अपन दूसरे शब्दों में कहें कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर अपने पास ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज का, ये वाला ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही अपन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अपने पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स का मतलब होता है एक अलग से विंडो आ जाएगी। उस डायलॉग बॉक्स में अपन अपनी मर्जी के हिसाब से जो आइकन रखना चाहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में उनको सेलेक्ट करते हैं और उनको अप्लाई कर देते हैं। वो वाले ही फिर अपने उस पर्टिकुलर शॉर्टकट टूल बार के अंदर या स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर दिखाई देंगे। तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको अपन बोलते हैं कस्टमाइज करना। तो यहाँ आज जो अपन ने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो हैं, 4 तो मेन्यूज़ पढ़े और एक स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में पढ़ा है, एक ये कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। तो आपने जो भी नोट इसके बारे में समझा है उसके रफ नोट्स बनाइए, फेयर नोट्स आपको प्रदान कर दिए जाएंगे।